क्लास 7th यूनिट 6 एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 4 द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज 200 रुपीज फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। इजी है जी क्वेश्चन। आपने इसको हल करने से पहले ये दो कैटेगरीज हैं, इनको अलहदा लिख लेना है। इस क्वेश्चन में एक तो टिकट्स का जिक्र हुआ है और दूसरा उनकी कॉस्ट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये टिकट्स के नीचे जो टिकट्स की क्वांटिटी है वो लिखेंगे, कॉस्ट के नीचे जो हमें प्राइस उन्होंने बताई है वो हम लिखेंगे, और जो हमने मालूम करनी है उसको हम फर्ज कर लेंगे कि वो x है। जैसा कि 10 टिकट्स की कीमत उन्होंने बताई थी 200, और हमसे पूछा है कि अगर 25 टिकट्स लेने हो तो हमें कितनी कॉस्ट चाहिए। तो ये प्रोपोर्शन जो है ये डायरेक्ट है। किस तरह से डायरेक्ट है कि जैसे कि अगर टिकट्स की क्वांटिटी तादाद बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली जो उसकी कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी। डायरेक्टली जो है वो एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ रही है, तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो अब देखें जी, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 10/25 इज इक्वल टू 200/x। अब यहाँ पे जो बाय क्रॉस प्रोडक्ट या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं वो लिखने के बाद हमने क्या किया कि ये जो x था ये क्रॉस में ऊपर चला जाएगा और 25 उस तरफ ऊपर चला जाएगा। ये देखें, ये एरो ये शो कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। जब ये x लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 10, 25 राइट साइड पे चला जाएगा 200 मल्टीप्लाई 25। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10x और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होके 5000। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस x, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ जो भी आपको डिजिट नजर आ रहा है इसको हमने यहाँ से खत्म करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो ये 10 यहाँ से डिवाइड हुआ और राइट साइड पे इधर नीचे आ गया। यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये x की जो वैल्यू है वो 500 निकल के आई। इसका मतलब है कि अगर हमने 25 टिकट्स परचेज करने हैं तो हमें कितने पैसे रिक्वायर्ड है, 500 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 तकरीबन सेम है। इसमें बताया गया है द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, 5 मीटर कपड़ा है जिसकी प्राइस कितनी है, 1500। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द सेम क्लॉथ कैन बी परचेज। अगर आपके पास 15,000 रुपये हो तो अब आप कितने मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसी तरह से हम दो साइड बनाएंगे, एक तरफ लेंथ ऑफ क्लॉथ जो उन्होंने दी हुई है या जो हमने निकालनी है, और दूसरी तरफ वो अमाउंट जो उन्होंने हमें इस क्लॉथ के बारे में दी है। जैसे कि ये 5 मीटर क्लॉथ है तो 1500 का है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 15,000 रुपीज़ हैं तो अब आप कितना कपड़ा खरीद सकते हैं। तो मैंने उसको फर्ज कर लिया कि वो है x। तो यहाँ भी जो हमारे पास प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट है, क्योंकि पैसे की अमाउंट बढ़ेगी तो जो कपड़ा है उसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी, आप ज़्यादा कपड़ा ले सकते हैं। तो इस वजह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जी। यहाँ पे आप सेम इसी क्वेश्चन की तरह 5/x लिखें, 1500/15,000 लिखें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज हमारी शिफ्ट हो जाएंगी क्रॉस में। उसके बाद देखिए 5 इधर है, 15,000 लेफ्ट पे आ गया, यहाँ से x राइट साइड पे चला गया। उसके बाद हमने x की वैल्यू को सिंगल करने के लिए उसके साथ जो भी डिजिट आपको दिखाई दे रहा है उसको हमने डिवाइड कर दिया 1500 से। तो ये वाले जो जगह है हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा जो कि हमने फाइंड करना है, बाकी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। आपस में डिवाइड जो हो रहे हैं, जो जीरो आपस में कट रहे हैं, उनको काटने के बाद फिर नीट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बार फिर से। जो रिमेनिंग यहाँ पे बचे 5 मल्टीप्लाई 150/15, 15 ने 150 को 10 से काट दिया और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 50। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर 15,000 रुपीज़ हैं तो हम कितने मीटर कपड़ा ले सकते हैं, 50 मीटर।